बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रवायात में आता है कि कुत्ते की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फवार के बाद हुई। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हों तो उस घर की में रहमत का फरिश्ता नहीं आता, लेकिन कुत्ते का जिक्र मुकद्दस कुरान पाक में आया है और कहा जाता है कि दुनिया का वाहिद जानवर जो जन्नत में जाएगा वो कुत्ता ही होगा। लेकिन इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप इस वीडियो में जान पाएंगे कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा और हिसाब गाफ के साथ गार में आखिर कुत्ते को ही क्यों भेजा गया, और ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हज़रत इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर क्यों थूका और शैतान मरदूद का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के कौन से हिस्से पर गिरा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म क्यों दिया। मिट्टी निकालने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर सुराख क्यों पैदा किया गया, और ये भी बताएंगे कि फ्रांसी डॉक्टर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा मौजज़ा देखकर मुसलमान हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फौरन के बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या ताल्लुक है जिसकी वजह से मजहब इस्लाम में कुत्ते को घर में पालने से मना फरमाता है, और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों नहीं आता। इस बारे में हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, हजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात मिलने आना था मगर वो अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी हुई कि हज़रत जिब्राइल अमीन वादा खिलाफी नहीं कर सकते, इनके ना आने की वजह क्या बन सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे एक कुत्ते का बच्चा वहाँ बैठा था। आपने इसे उठवाया और इसी जगह को साफ करके पानी का छिड़काव किया। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्ररा वक्त पर ना आने पर शिकायत की। जवाबन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा हुआ था और हम इस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो। एक और हदीस में जो मिलता है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हाथ में शिकार और रिवर के हिफाजत के लिए या खेती की हिफाजत के अलावा जो कुत्ता पालता है तो उसके अजर से एक किसरत कम किया जाता है। रवायात में आता है कि एक किसरत ऊंट पहाड़ के बराबर होता है। इस्लाम में 3 सूरतों में है कुत्ता पालने की इजाज़त दी है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या मवेशियों की हिफाजत के लिए। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के लिए ये भी जान लीजिए कि मुजाहिद की किताबों में लिखा है इब्लीस यानी शैतान जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के जरिए इसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और इसे इनका सरदार मुकर्रर फरमाया था। इसके बाद इसका रियासतों का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात में ऐसा टुकड़ा या ऐसा चप्पा ना था जिसकी हिफाजत ना की हो। ये इन सजदों की रियासतों और इबादतात अजर था कि अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों का सरदार बना दिया, लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हो गया। इसने मिट्टी के पुतले यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इसको सजदा करूँगा। दोस्तों, यहीं से खैर और शर का आगाज़ हो गया। कदीम साहिब ने लिखा है कि जब शैतान को हुक्म मिला कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो शैतान मरदूद ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर थूक दिया। शैतान का थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि थूक वाली जगह को मिट्टी से अलग कर दें, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन
बन गया। ये सुराख आज भी हमारे नाफ की सूरत में हमारे पेट में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफ वाली मिट्टी से कुत्ते को पैदा फरमाया। नाजरीन, कुत्ते के तख्लीक के मुतालिक दूसरी रवायात भी मिलती है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा फरमाया तो शैतान ने ज़मीनी दरिंदों को वर्गलाया वो इन दोनों को खा जाएं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्ते को पैदा किया जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की इन दरिंदों से हिफाजत की। नाजरीन, कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। कुत्ता इंसान से मोहब्बत क्यों करता है? क्योंकि इंसान और कुत्ता दोनों मिट्टी से पैदा हुए, इसलिए कुत्ता इंसान से मोहब्बत करता है। कुत्ता रात को क्यों जागता है? इसका जवाब ये है कि मिट्टी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ लगे थे। कुत्ता इंसान पर भौंकता है, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका जवाब ये है कि इसकी मिट्टी को शैतान को थूक लगा और कुत्ता दुनिया की वाहिद मखलूक है जो शैतान को देख सकता है। शायद यही वजह है कि रात के वक्त शैतानों के काफिले होते हैं और कुत्ता आसमान की तरफ देखकर खौफनाक आवाज़ें निकालता है। इसहाब कैफ का कुत्ता बुलंद दौरा की शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते को शैतान कहा है, जबकि बहरीन के मुताबिक नापाक चीज़ें बाऊ का सबब बनती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो अहकाम बताएं, आज साइंस इसे सच साबित कर रही है। साइंस बताती है कि अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट ले तो उस बर्तन को बार बार धोने से ही जरासीम को पाक किया जा सकता है, जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले बयान फरमाता था कि अगर कुत्ता किसी बर्तन को चाट ले तो इसे मिट्टी से धोया करो, वरना वो कभी भी जरासीम से पाक नहीं होगा। इस बात की तस्दीक एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने की है। जब एक कुत्ते ने एक बर्तन में मौजूद पानी को ज़ुबान लगाई तो इस पानी में से लुआब शामिल हो गया। बार बार तजर्बात करने के बाद वो डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचा, इस पानी को मिट्टी से साफ़ किया जा सकता है। मतलब ये जरासीम इस बर्तन से तब ख़त्म होंगे जब इस बर्तन को मिट्टी से धोया जाएगा। यही बात इस्लाम 1400 साल पहले बयान करता है, क्योंकि मिट्टी में नौशादर वफाद मिकदार मौजूद होता है। नौशादर किसी भी चीज़ में मौजूद नहीं होता सवाए मिट्टी के, जो कुत्ते के जरासीमों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। इस तरह फ्रांसिस डॉक्टर और इसकी बेटी ने तहकीक की, इनका भी यही नतीजा निकला। इस तरह फ्रांसिस दोनों बाप बेटी मुसलमान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी ये दुआ है कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन स्वामीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।